मीडिया को ये देखना चाहिए कि हमारी सिक्योरिटी कहाँ जो है वो क्लैप्स कर गई और वो खातून इतनी आराम से, खातून जो 5वीं पास है वो अपने 4 बच्चों समेत जो है वो वहाँ चली। तो उसको किसी भी तरह से ना इखलाकी, ना मजहबी, ना सोशल, ना इंडो पाक के जो कवानीन है उसके मुताबिक आप जायज़ करार दे सकते हैं। मज़हब है इस्लाम, उसके साथ वफ़ादारी नहीं की है तो वो सचिन के साथ क्या वफ़ादारी करेगी। और इस्लाम में इंतहाई नापसंदीदा, हम इसको मजम्मत करते हैं, इसको रद्द करते हैं, इसको इंतहाई गलत इक़दाम है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं शमाल न्यूज़ और मैं हूं नसीर अनवर। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सीमा हैदर और सचिन की जो लव स्टोरी है उसका चर्चा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कोने कोने में। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब बात आती है तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में के लोगों में शदीद जो है वो सनसनी फैल जाती है, चाहे वो खेल का मैदान हो या कोई और इस तरह का वाक़या हो। लोगों में शदीद अज़तराब और बेचैनी की कैफियत होती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में रवायती हरीफ और दुश्मन है, तो दुश्मनी की बुनियादी वजह भी यही है जो मसला कश्मीर है। आज हम कश्मीर में मौजूद हैं, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में, और यहाँ पे आज़ादी चौक में खड़े हैं। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे जो सीमा हैदर और सचिन की जो स्टोरी है उसके पीछे क्या मुराकात हैं और इसके साथ जो लोगों के जज्बात हैं, पाकिस्तान के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के लोगों के क्या जज्बात हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं सईद सिद्दीकी साहब, उनसे पूछेंगे। जी सिद्दीकी साहब, इस हवाले से आपके क्या कहने हैं? जी, ये तो बड़ी कोई अजीब व गरीब सी स्टोरी है और इसके में जो वाक़यात हमने मीडिया के ज़रिए से सुने वो इस एतबार से थोड़े से मसलन अजीब महसूस होते हैं कि भारत के जहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा नहीं मिलता, बड़ी मुश्किलात हैं, और अगर आप नेपाल के रास्ते से भी कोशिश करें तो आपके लिए नामुमकिन है। मैं ख़ुद भी कई दफ़ा मकबूजा कश्मीर जाने के लिए मैंने वीज़ा अप्लाई किया लेकिन वीज़ा नहीं मिला, हालांकि अजीज़ो कारब हैं और काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब इस स्टोरी में अगर आप देखते हैं कि एक खातून जाती है और वो नेपाल के रास्ते भारत पहुंच जाती है, यानी खुलासा सारी कहानी का, और वहाँ पहुँच के वो एक रवायती तौर पे गिरफ़्तार की जाती है, उसके बाद उसको हीरो की तरह रिलीज़ किया जाता है। एक सेलिब्रेशन होती है इंडियन मीडिया के अंदर और वहाँ की पब्लिक के अंदर एक सेलिब्रेशन होती है। तो मैं तो हैरान हूँ कि हमारा कोई कौवा भी चला जाए तो वो कहते हैं पाकिस्तानी एजेंट आ गया, गुब्बारा चला जाए तो उसको वो पाकिस्तानी एजेंट कहते हैं, जो बिल्कुल ही बेजान चीज़ है। एक इंसान चला गया और उस पर वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वाक़यात को मशकूक तो बनाती हैं कि भाई क्या वजह है। तो नज़र ये आता है कि ये मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि कोई प्लांटेड सी स्टोरी है जिसके ज़रिए से इस्लाम का जो एक इमेज है उसको मसक करने की कोशिश। पाकिस्तान का मसला नहीं है, इस्लाम में ज़ाहिर है, और मैं समझता हूँ हिंदू मज़हब में भी, कि अगर शादीशुदा औरत है वो किसी से उस वक्त तक शादी नहीं कर सकती जब तक कि उसकी तलाक ना हुई हो। तो एक शादीशुदा औरत से हिंदू मज़हब के मुताबिक वो शादी कैसे हुई, ये भी एक सवालिया निशान है। फिर जनाब आप उसको एक इस तरह से पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि वो उसने जो सारा का सारा काम किया, शायद बहुत बड़ा को कारनामा सर अंजाम दिया। तो मैं समझता हूँ कि लोगों के जज्बात से खेलना, लोगों के अकायद से खेलना, फिर ये कि लोगों की ज़िंदगी, फैमिली लाइफ, जैसा कि बताया गया कि वो शादीशुदा खातून है, उनकी फैमिली लाइफ को तबाह करना, उनके बच्चों से उनके वालिद की शनाख्त को छीनना, और एक ऐसी औरत जो ख़ुद ये एतराफ़ कर रही है कि उसने अपने शौहर का मकान बेचा, अपने शौहर की प्रॉपर्टी बेची और उन पैसों के ज़रिए से वो गई, तो उसको किसी भी तरह से ना इखलाकी, ना मजहबी, ना सोशल, ना इंडो पाक के जो कवानीन है उसके मुताबिक आप जायज़ करार दे सकते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, और जो भी हमारे मज़हब में या इस्लाम में ये कतन इसकी इजाज़त नहीं है कि अपने शोहर को, जहाँ ये ऐसे लोग हैं कि जिसने अपने दीन से न वफा की, ना अपने घर से, अपने शोहर से और बच्चों को लेके चली गई। ये अफसोसनाक ख़बर है, ये इस्लाम में इंतहाई नापसंदीदा, हम इसको मजम्मत करते हैं, इसको रद्द करते हैं, इसको इंतहाई गलत इक़दाम है ये। देखें जी, कितनी बदनसीब खातून है वो कि उसने इतने प्यारे मज़हब को छोड़ दिया, और जिस नबी की वो उम्मतें हम उनको छोड़ गई, वो मज़हब को छोड़ गई, फिर मुल्क को छोड़ गई, और फिर सबसे बड़ी बात जो आपका मजाजी खुदा है जिससे उसके 4 बच्चे हैं, तो वो उसको भी छोड़ के जो है वो सिर्फ़ एक मोहब्बत के लिए यहाँ से वहाँ चली गई। तो मैं समझती हूँ वो बहुत बड़े, जैसे कि वो एक अच्छी बीवी नहीं है, वो एक अच्छी माँ नहीं है, वो मुल्क के लिए वफ़ादार नहीं है, तो वो एक अच्छी जो है वो मुसलमान तो वो थी नहीं। मुझे लगता ही नहीं है कि वो मुसलमान, अगर ऐसा है कि अगर वो मुसलमान थी तो वो कभी भी मज़हब तब्दील नहीं कर सकती कि इतने प्यारे नबी की आप जो है वो उम्मत हो, आपका खुदा है, और आप जो है वो ऐसे चली गई। और फिर जैसे हमने उसके इंटरव्यू भी देखे कि उसको कलमा तक नहीं आता, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो मुसलमान है।
और दूसरी बात ये कि अगर आप देखें ना कि यहाँ से वो नेपाल गई, नेपाल से वो भारत चली गई, तो जो नेपाल का जो भारत का मीडिया कर रहा है फुल टाइम, अगर आप देखें तो वो सीमा को ही दिखा रहा होता है। तो वो ये क्यों नहीं देखते कि उनकी सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा सवाल है कि वो नेपाल से जो है वो इतनी आराम से चली गई। वो ख़ुद अपने इंटरव्यू में कहती है कि पाकिस्तान से मैं भारत वाले जो हमारे बॉर्डर्स हैं हम वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते। तो इसका ये मतलब है कि हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और उनको अपनी सिक्योरिटी की तरफ देखना चाहिए। ये करने के पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए या मज़हब को बदनाम करने की तरफ वो मीडिया जा रहा है, उस मीडिया को ये देखना चाहिए कि हमारी सिक्योरिटी कहाँ जो है वो क्लैप्स कर गई और वो खातून इतनी आराम से, खातून जो 5वीं पास है वो अपने 4 बच्चों समेत जो है वो वहाँ चली गई। सर, मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती है, लेकिन सीमा हैदर ने ना अपने मुल्क के साथ वफ़ादारी की है, ना अपने शोहर के साथ वफ़ादारी की, और सबसे बढ़कर अपने जो हमारा मज़हब है इस्लाम, उसके साथ वफ़ादारी नहीं की है। तो वो सचिन के साथ क्या वफ़ादारी करेगी। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है उसके हवाले से, तो मुझे नहीं लगता कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उसको कबूल करेगी वहाँ पर जाकर। जी नाज़रीन, आपने आज़ाद कश्मीर की शहरियों की आराज़ सुनी। उनका यही कहना था कि सीमा जो अपने शोर की, मजाजी खुदा की, अपने वतन की और इसी तरह जो है अपने दीन इस्लाम की वफ़ादार नहीं हो सकती, तो वो किसी की भी वफ़ादार नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेकबान।